बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार, एंटरटेनिंग और बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहा, जहां पर घर वालों को सामना करना पड़ा मीडिया का और उनके तीखे सवालों के जवाब देने पड़े और कई बार ऐसी चीजों के खुलासे हुए जिनके बारे में बाकी कंटेस्टेंट्स को नहीं पता था। तो साथ ही साथ घर में एक भूत की एंट्री हुई, जिन्हें देखकर बाकी घर वालों के होश उड़ गए और सबसे ज्यादा बुरा हुआ शहनाज के साथ। आज का एपिसोड वाकई बहुत ज्यादा मजेदार रहा। तो चलिए जान लेते हैं आज के इस खास एपिसोड की हाइलाइट्स। घर वाले अपनी डेली रूटीन में लग जाते हैं और तैयार होना शुरू कर देते हैं अपने इस इंटरव्यू के लिए। और फिर बारी आती है मीडिया के आने की, तो घर में कैमरा सेटअप हो जाते हैं और फिर एक एक करके सभी मीडिया लोगों की एंट्री होती है। और फिर बारी आती है घर वालों की एंट्री की और फिर शुरू होता है सवालों का सिलसिला, जहाँ पर रश्मि देसाई से सवाल किए जाते हैं कि वो अब सिंगल है, क्या अरहान के साथ उनका कुछ होगा। सिद्धार्थ एकमात्र ऐसे इंसान है जिनके साथ आपका कुछ हो सकता है। तो वहीं रश्मि देसाई बताती हुई नजर आती है, यस अब मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है। और फिर सिद्धार्थ इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर रश्मि कुछ करती है तब मैं कुछ देख सकता हूँ। तो वहीं आसिम रियाज के गेम को लेकर भी खूब बातें की जाती है, उनके और हिमांशी खुराना के रिलेशनशिप को लेकर बात की जाती है और साथ ही साथ उनके बाहर गर्लफ्रेंड होने को लेकर भी बात की जाती है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जब आसिम रियाज ये कहते हैं कि वो फेमस है, इस वजह से उनके गर्लफ्रेंड होने की बात को कहा जा रहा है, तो यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला उनका मजाक उड़ाते हुए वे में हंसते हुए नजर आते हैं। तो वहीं सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के रिश्ते को लेकर भी बहुत सी बातें की जाती है, जहाँ पर शहनाज से कहा जाता है कि क्या आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए सिद्धार्थ से दूरी नहीं बना सकती है? क्या आप सिद्धार्थ के प्यार को, क्या आपका जो प्यार है सिद्धार्थ के लिए वो फेक है या फिर रियल है? शहनाज आप इंटरेस्टिंग हैं, एंटरटेनिंग हैं, लेकिन एक टाइम था जब आप इरिटेटिंग हो गई थी, ऐसा क्यों है? तो वहीं शहनाज ने इन सबका बेहद ही खूबसूरती से जवाब देते हुए कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं है, मैं उससे अटैच्ड हूँ। मुझे नहीं पता कि इसके लिए मेरी फीलिंग्स कैसी हैं, लेकिन जो भी है मैं इसके लिए फील जरूर करती हूँ। और रही बात एंटरटेनिंग और इरिटेटिंग होने की, तो बता दूं कि हम यहाँ पर पूरा टाइम रहते हैं और जरूरी नहीं है कि हम खुश रहें और बाकियों को भी खुश रखें। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और उस सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसी मैं हूँ वैसी मैं यहाँ नजर आती हूँ, कुछ भी चेंजेस नहीं है मेरे अंदर। तो वहीं पारस छाबड़ा को लेकर भी पूछा जाता है कि आखिर आपका और आकांक्षा पुरी का है क्या? जब अरहान और रश्मि की बात आती है तो आप टिप्पणियां करते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है वही पारस छाबड़ा का कहना होता है कि बाहर अगर कोई मेरे लिए कर रहा है, अगर वो चीजों को बाहर लेकर ही नहीं आए ना, तो इस तरीके से चीजें बाहर आई ही नहीं। कोई बाहर बैठकर जता रहा है तभी ये चीजें बाहर आ रही है। मायरा और पारस के रिश्ते को लेकर भी बात की गई कि ये चलेगा या फिर रुक जाएगा। तो पारस ने कहा कि मैं लोगों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट करता नहीं हूँ और मैं बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ। बाकी चीजें बाहर डिपेंड करती है, लोगों पे डिपेंड करती है कि चलती है कि नहीं चलती है। आरती से सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर सवाल किया गया कि आपकी भाभी कैश्मीरा ने कहा था कि आपको उनसे नजदीकियां बढ़ानी चाहिए, क्या आप उस चीज को लेकर सोच रही हैं? तो आरती ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मैं मानती हूँ कि सिद्धार्थ मेरा एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा इंसान है, बट ऐसा नहीं है कि आगे ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि मेरा और उसका टेम्परामेंट मैच नहीं करता है। आसिम रियाज से ये भी सवाल किया गया कि आपको लगता है कि शो बायस्ड है, तो आप शो को छोड़ क्यों नहीं देते हैं? तो आसिम ने कहा कि मैंने उस वे में नहीं कहा, मैंने ये कहा कि गलती किसी की होती है और पर्चा किसी पे फट जाता है और हर बार ये होता है कि मुझे ही सुनाया जाता है, इस वजह से मैंने ये कहा था। इवन उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धार्थ शो में हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, उसका होना ना होना मेरे लिए सेम ही है। तो वहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला की अग्रेशन को लेकर भी बात की गई, तो पूछा कि अगर आप किसी को धक्का मार देते हो, फिर चाहे वो आसिम को धक्का मार देना हो, किसी के साथ अब्यूजिव वे में बात करना हो, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? तो सिद्धार्थ ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब चीजें एक्शन का रिएक्शन होती है। अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो मैं उससे बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर आप बुरा करते हो तो मैं उसे वर्स्ट करता हूँ। अगर आप एक बेंचमार्क सेट करते हो ना, तो मैं उसको एक लेवल हाई लेकर जाता हूँ। तो इस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रश्मि और अरहान के रिश्ते का यहाँ पर दी एंड हो गया। तो वहीं आरती ने भी क्लियर कर दिया कि वो सिद्धार्थ से शादी करना नहीं चाहती हैं। तो वहीं शहनाज ने भी क्लियर शब्दों में कहा कि यहाँ पर वो सिद्धार्थ को ही पसंद करती है, पारस छाबड़ा से तो सिर्फ अटैचमेंट थी और उसने जो कुछ भी किया उसके बाद तो मैं चीजों को आगे बढ़ाना चाहती ही नहीं हूँ। एंड इवन यहाँ पे ऐसा भी कुछ हो जाता है कि शहनाज बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वो बीच में उठ के चली जाती है और इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है। बहुत ज्यादा तीखे सवालों के जवाब दे देकर घर वाले थक जाते हैं और इसी चीजों को लेकर आरती सिंह यहाँ पर एक प्लान बनाती है कि क्यों ना घर वालों के साथ मस्ती की जाए और वो भूत बन जाती है। और यहाँ पर प्लान में शामिल होते हैं माहिरा, पारस और सिद्धार्थ शुक्ला और आरती बन जाती है भूत। शुरुआत की जाती है शहनाज के साथ और आरती अपना फेस पर पाउडर ब्लैक लगाकर चली जाती है, अपने आप को कवर कर लेती है, फेस पे शो करती है और जाकर पहुंच जाती है शहनाज के कमरे में, उनके पास आकर उनको बुलाती है और शहनाज जैसे उन्हें देखती है तो वो चिल्लाना शुरू करती है, सिद्धार्थ से गले लग जाती है और कहती है कि बचा ले यार। एंड इवन यहाँ पर आरती उनका पीछा नहीं छोड़ती, उन्हें दौड़ाती, यहाँ पर आरती उनका पीछा नहीं छोड़ती है, पूरे घर में उन्हें दौड़ाती हुई नजर आती है और फिर यहाँ पर रश्मि देसाई के पीछे दौड़ती हुई नजर आती है। आसिम रियाज यहाँ पर हंसते हुए नजर आते हैं और आरती का ये प्रैंक घर वालों को खूब हंसाता भी है। तो यहाँ पर कई घर वाले रोते हुए भी नजर आते हैं। शहनाज की नींदें उड़ जाती है, रोना शुरू कर देती है। तो वही यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला बड़े ही प्यार से अपनी शहनाज को सुलाते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 129 की हाइलाइट्स। इसी तरीके से इस टेढ़े सीजन के हर एक एपिसोड की हाइलाइट्स, सभी टेढ़ी चटपटी मसालेदार खबरों को यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।